दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? एक बुद्धिमत्तापूर्ण अकबर बीरबल कथा बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल चल रहा था। उनका दरबार बुद्धिमानों से भरा रहता था, लेकिन उनमें सबसे प्रिय और चतुर थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धि, समझदारी और हास्यबोध के किस्से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। सवाल की शुरुआत एक दिन सम्राट अकबर अपने महल की बालकनी में बैठे आकाश की ओर निहार रहे थे। नीला गगन, उड़ती चिड़ियां, दूर दूर तक फैली हरियाली, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। तभी उनके मन में एक विचित्र सवाल आया। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? ये सवाल इतना सामान्य नहीं था जितना दिख रहा था। आखिर किस चीज को सबसे बड़ा कहा जाए? क्या वह आकार में बड़ी होनी चाहिए, या जिसका महत्व सबसे ज्यादा हो? उन्होंने तुरंत दरबार का आयोजन कराया और सभी प्रमुख दरबारियों को बुलवाया। दरबार में सवाल अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा। फिर दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत किए। पहला दरबारी बोला, महाराज, आकाश से बड़ा कुछ नहीं। वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। हम उड़ सकते हैं, परंतु उसकी ऊंचाई नहीं नाप सकते। इसलिए मेरे अनुसार आकाश सबसे बड़ी चीज है। दूसरा दरबारी बोला, मेरे विचार से पृथ्वी सबसे बड़ी है। हम सब इसी पर रहते हैं। समुद्र, जंगल, पहाड़, नदियां, सब कुछ इसी पर है। तीसरे ने कहा, महाराज, प्रेम सबसे बड़ा है। बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, राजा का अपनी प्रजा के लिए प्रेम, यही जीवन का आधार है। एक अन्य बोला, मेरे अनुसार धन सबसे बड़ा है। जिसके पास धन है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सुख, साधन, सम्मान और अधिकार। कुछ और दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ा बताया, तो किसी ने धर्म को। बीरबल की चुप्पी। सम्राट ने गौर किया कि बीरबल अभी तक चुप है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता? बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, प्रश्न गूढ़ है। इसका उत्तर देना यूं ही संभव नहीं। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। कल मैं इसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, कल आपको मेरे साथ नगर भ्रमण पर चलना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वे साधारण वेशभूषा में बीरबल के साथ नगर भ्रमण करेंगे। अगली सुबह का भ्रमण अकबर और बीरबल साधारण वस्त्रों में महल से बाहर निकले। कोई नहीं जानता था कि यह सम्राट स्वयं है। बीरबल उन्हें शहर की गलियों में लेकर चलने लगे। पहला दृश्य नहीं थे, पर वह अपना काम पूरी लगन से कर रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह मेहनत दुनिया की सबसे बड़ी चीज है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, तारानकन तारानकन, महाराज, मेहनत निश्चित रूप से महान है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज नहीं है। आगे चलिए। दूसरा दृश्य, माँ की ममता। अब वे एक झोंपड़ी के पास पहुंचे जहां एक माँ अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी। वह बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए खुद ठंडी जमीन पर बैठी थी और अपने आंचल से उसे ढक रखा था। उसके चेहरे पर पूर्ण संतोष और स्नेह था। अकबर बोले, क्या यह ममता दुनिया की सबसे बड़ी चीज है? बीरबल बोले, ममता संसार का मूल है। माँ के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी बाकी है। तीसरा दृश्य, वैराग्य में मग्न फकीर। फिर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक फकीर ध्यान में लीन था। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। अकबर बोले, क्या यह आत्मिक शांति या वैराग्य सबसे बड़ी चीज है? बीरबल बोले, तारानकन तारानकन, महाराज, जो इस अवस्था को पा लेता है वह जीवन की सच्चाई से परिचित हो जाता है। लेकिन आज हम जो खोज रहे हैं वह इससे भी बड़ा है। चौथा दृश्य, राजा और रंक। वे नगर की सीमा से बाहर एक पुराने किले के खंडहर में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। वह एक राजा का दरबारी हुआ करता था, लेकिन अब जीवन की विषमताओं के कारण सड़कों पर था। अकबर ने पूछा, तुम राजा के दरबारी थे, फिर इस हाल में कैसे पहुंचे? वह बोला, तारानकन तारानकन, समय ने सब बदल दिया। महाराज, समय जब साथ था तो मैं ऊंचाइयों पर था, अब नहीं है तो नीचे हूँ। राजा से रंक बना दिया इस समय ने। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही है मेरा उत्तर। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है समय। ये सब कुछ बदल सकता है। समय दुनिया की सबसे बड़ी चीज। बीरबल समझाने लगे, महाराज, समय के सामने सब कुछ छोटा है। समय से बड़ा कोई धनवान नहीं, क्योंकि वक्त अच्छा हो तो बिना धन के भी सुख मिलता है। समय से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय से बड़ा कोई राजा नहीं,
क्योंकि समय ही राजा को गद्दी देता है और वही छीन भी लेता है। समय के प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, महान योद्धा भी समय के आगे हार गए। समय ही जीवन की परीक्षा है।